अभी जहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसके बगल का जो घर है वो भी जर्जर पड़ा हुआ है, तो पहले उसको बनवाए दे, फिर सबको वहाँ पे भी हो सकती है। इमीडिएटली करना चाहिए। ये ग्रास रूट लेवल पे जो भी काम करते हैं ना उनको आके देखना चाहिए, पूरे जिले में क्या पूरा यूपी स्टेट में देखना चाहिए लोग। अभी आ रहे हैं यहाँ पे हंस के फोटो खिंचवा रहे हैं, 6 लोगों की मृत्यु हुई है यहाँ पे। तब तो उनको कुछ भी नहीं करवाया आप लोगों ने। 2 मासूम बच्चे चले गए, मेरा भाई चला गया, मेरा माँ भाभी मेरी अभी 2 साल शादी को हुए थे, अभी ज्यादा 2 बार चक्कर लगाया है, तब तो आवाज नहीं आया। 3 मरने के बाद उनको सब चीज आप लोग कर रहे हैं। कोई नहीं आया भैया, कोई नहीं किया। छोटे छोटे बच्चे थे सब लोग, छोटा छोटा बच्चा। जो दुनिया छोड़कर चले गए वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जिम्मेदारों से सवाल हमेशा पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि अभी मैं यूपी के प्रतापगढ़ में हूं और बुधवार को जिस तरह से यहाँ पे एक हृदय विदारक घटना हुई, एक लगभग 80 से 90 वर्ष का पुराना मकान था, वो जर्जर था और जर्जर अवस्था के कारण वो मकान अचानक से भरभरा के गिर जाता है। और ऐसे में भी उस गली में हम लोग मौजूद हैं। गली की तस्वीर आप सभी को साझा करने का प्रयास कर रहे हैं और सीधे तस्वीर में आप सभी को दिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए हम लोग उसी ये जो जर्जर इमारत थी उस इमारत के साइड हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको यहाँ की भी तस्वीर एक तरह से साझा करने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से पूरा का पूरा परिवार रात में सो रहा था। लगभग 1 से 1:30 बजे के करीब की ये घटना पूरी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ महुली बाजार है और ये महुली बाजार के पास जस्ट बगल में ये पूरा का पूरा ये जो घर है वो गिरा है। और ऐसे में भी आपको बता दें कि इस घर के अगर हालात आपको दिखाने का थोड़ा सा अगर मैं प्रयास करूं कि आपकी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, आपकी बिल्डिंगों में तमाम सारे प्रकार के जो कंक्रीट है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब जो लेकिन पहले की अगर इमारतों को अगर देखा जाए तो किस तरह से वो उनकी जुड़ाई सिर्फ ईंटों से ही होती थी। यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं भैया, यहाँ के नहीं है। यहाँ के नहीं आप लोग सर? नहीं, दूर के हैं, थोड़ा देखने के लिए आए यहाँ पे? जी जी हाँ। ऐसी घटना पहले आपके इलाके में और कहीं? अभी तक तो नहीं हुई है। ऐसी घटना को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, लोग किस तरह से सचेत रहे हैं? बहुत दुखद घटना हुई है और इसे जर्जर मकान में लोगों को रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम जावेद है, जावेद यही खान। के है? हाँ यही जावेद भाई। हाँ। तो कब आपको जानकारी हुई कि ये परसों पता लग गया था? कल भी मैं यहाँ पे आया था और रही बात ये कि इसको देख के समझ नहीं पा रहा हूँ आदमी कैसे इससे इतना दुर्घटना हो गई। जो भी सुना इसका दिल दहल गया और एक घर में 6 डेथ होना मतलब पूरा प्रतापगढ़ जिला हिल गया इससे। और देखा जाए तो सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी इसमें बहुत काम किए बेचारे। और उनका क्या काम रहा इसमें? जो भी मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ कॉलोनी पास किए हैं, ऐसे न्यूज़ में सुना हूँ मैं, बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। भाईजान एक बात सही है कि अगर कॉलोनी वगैरह पहले पास कर दिए तो शायद ये घटना ना हो। नहीं, हम इसको इसलिए नहीं कह सकते होता, हम लेकिन कहेंगे ना भाई, अनजान जो आदमी होते हैं बेचारे अप्लाई नहीं कर पाते। ये गांव के प्रधान का भी उतना ही काम होता है और अगर वो अनभिज्ञ हैं तो कहीं ना कहीं ग्राउंड रूट लेवल पे बहुत दिक्कत है, क्योंकि गाँव में अभी जहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसके बगल का जो घर है वो भी जर्जर पड़ा हुआ है, पहले उसको बनवाए दे, फिर सबको वहाँ पे भी इमीडिएटली करना चाहिए। ये ग्रास रूट लेवल पे जो भी काम करते हैं ना उनको आके देखना चाहिए, पूरे जिले में क्या पूरा यूपी स्टेट में देखना चाहिए लोगों को। अभी आ रहे हैं यहाँ पे हंस के फोटो खिंचवा रहे हैं, 6 लोगों की मृत्यु हुई है यहाँ पे। अरे ये साहब मैं रो दिया था कल सुनते ही। मतलब यार कैसे किसी घर में एक पूरा घर खानदान साफ हो जाए, मामूली चीज़ थोड़ी है यार। पूरा घर का पूरा कुनबा ही साफ हो गया। एक छोटी सी घटना क्या है कि आदमी इसको समझना चाहिए, देखो छिटका पड़ा है, टूटा पड़ा है, पहले इसको जान नहीं पाए लोग। वो भी राबिस की जुड़ाई है, सीमेंट जुड़ाई नहीं है। ऊपर वाला छत पहले गिरा है, उधर दिखाइए ऊपर वाला छत पहले गिरा है, उसके बाद वो गिरने के बाद ये राबिस से गिर गया। और इत्तेफाक से क्या मजबूरी रही होगी लोगों की, इसी रूम में सबके सब थे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समाज की गरीबी देखा जा सकता है कि इतने बड़े परिवार में बहू बेटी सब एक ही रूम में है। मतलब समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम है और सब जगह रहने लायक होगा नहीं, तभी दिक्कत हो रही है। पीछे देखो हाथापाना बट मुझे लगता है खुला ही पीछे। ये मजबूरी और गरीबी की निशानी है ना भाई। जब बताया गया कि अभी इलाज चल रहा है लड़के का जो बचा हुआ है, अल्लाह करे उसको बचाए लोग और कोशिश पूरी होगी। प्रशासन को भी उसको मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो कहीं कोने साइड में दीवार वगैरह आसपास रहे होंगे जिसके बच गए होंगे, वरना इस हालत में देखने पे ऐसा लगता है कोई बचा नहीं होगा, है कि नहीं? एक ही। हाँ, और आप यहाँ के नहीं हैं? हम यहीं, मेरा घर 1-2 किलोमीटर है घर। हाँ जानता हूँ। आपको रात को ही जानकारी हो गई थी? जो न्यूज़ में पता लग गया था क्योंकि किसी ने फ़ोन किया था, भैया वहाँ पे हादसा हो गया। तो हम कहा अच्छा मैं जाके देखता हूँ, लेकिन देखा कल भी आया था मैं यहाँ पे। बट इसमें अब इसको कुछ अनहोनी जो हो गई इसको कुछ कर नहीं सकते लोग, लेकिन ये है कि इससे समाज दुर्घटना तो होती रहती है, समाज उससे सबक न ले बेकार है और सबक लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसी और भी जो जर्जर मकान होंगे उसको सही करना। कई सारे मकान है बगल में, विधायक जी बैठे ग्रास रूट लेवल पे जो भी इसका यहाँ का मुखिया होगा या जो भी एक सज्जन होगा जो जानकार होगा वो गवर्नमेंट को इत्तला करे कि भाई ऐसी दिक्कतें हैं और इस सबका हम सबका जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं तो यह तस्वीर मैं आप सभी के सामने साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? विवेक दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं आप विवेक जी? रहने वाले हम कांपा के हैं। अच्छा जी। तो मैं देख रहा हूँ जब जैसे ही लोग सुन रहे हैं कि इस तरह की घटना हो गई, लोग आके घर को देख रहे हैं और घर में शायद एक AC लगी हुई थी,
तो कुछ लोग कह रहे थे कि एसी ओसी लगी थी बढ़िया से, सब लोग सो रहे थे, लेकिन आप 10 बाई 12 का एसी मकान है, लेकिन एसी वगैरह आजकल नॉर्मल इंसान भी लगवा ले रहा है नहीं एसी चल रही थी नहीं चल रही थी, इतनी जर्जर हालत में किसी पर घर नहीं है तो एसी का कोई हम सोच भी नहीं सकते। जर्जर मतलब कि कोई घर है, बताइए कि राबिस की जुड़ाई में कोई भी ईंटा गिरेगा पूरा घर गिर सकता है। हो सकता है कि शौक में कोई आदमी लगाया हो बच्चा और कोशिश किया हो सही करने का, हर आदमी का शौक होता है घर रहने का, लेकिन ये हाथ देखो ऊपर छत भी जो है इतना नया दिख रहा है, तब भी वो राबिस की जुड़ाई है, वही गिरा तो ये गिर गया छत। दुखद घटना है भाई। बहुत दुखद क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्योंकि चाहेंगे ऐसे इलाका अगर पीछे वाली गली में जाएंगे, हाँ ठीक है, धन्यवाद आपका, बगल का जो घर है, बगल के घर को देखेंगे तो बगल वाला घर भी गिरा हुआ है, तो उस घर के गिरने का इंतजार कर रही है क्या यहाँ की प्रशासन, यहाँ के लोग, नेता विधायक जो खिंचवा रहे हैं? सरकार को ये चाहिए कि जैसे यहाँ के सभी ग्राम प्रधान को या ग्राम सभा जो भी हैं, जो भी सभासद वगैरह लगते हो, नगर पंचायत में लगता होगा ना, ये नगर पंचायत में, ये नगर पालिका ना, हाँ भाई, ये सर्वे करवाए एक प्रकार से। सर्वे करवाने की वजह से जो क्षतिग्रस्त मकान हैं, टूटे हुए पड़े हुए हैं और जैसे जर्जर मकान हैं, इन सब का सर्वे करवा के सरकार को चाहिए कि भाई इन सबको जो है कॉलोनी दिया जाए, जो आवास मिलता है, सारी सुविधाएं सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए। जो लोग देख रहे हैं पक्के मकान बना के बैठे हैं, उनको सरकार जो सुविधा प्रोवाइड करती है, ऐसा उनको नहीं चाहिए और उनको लेना भी नहीं चाहिए। प्रकार से जो पात्र हों वाकई में उनको जो है देना चाहिए। अपात्र लोगों को सरकार तो दे रही है, मैं देख रहा हूँ कई जगह, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही बात है कि जिम्मेदार पता नहीं कहाँ चले गए और उसके बाद से इस घटना को देख करके मैं निःशब्द हूँ और एक ही परिवार के जो 6 सदस्य चले गए हैं, इससे मुझे बहुत दुख है। और ये 10 बाई 12 का लगभग कमरा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, इधर आके दिखाइए, 10 बाई 12 का कमरा होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये 60-70 साल पहले जैसे मकान तैयार किया जाता था, ऊपर का छत गिर चुका है पहले से, मैं देख रहा हूँ। नीचे का छत जो है उस पे आके पानी बराबर टपक रहा होगा, उससे पानी भरा हुआ और भर जाने के कारण वो भी छत गिर गया। परिवार को जानकारी इसकी रही होगी लेकिन परिवार ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चश्मदीदों को ढूंढने का प्रयास कर रहा था, तो कोई उस टाइप का मिला नहीं कि आंखों देखा हाल बता यहाँ का आंखों देखा हाल कोई बता, बगल में भी घर है, ये लोग पता नहीं क्या कैसे क्या। जैसे कि मैं भी सुना तो मैं भी यहाँ पे देखने के लिए ही आया और मुझे ऐसा देख करके बहुत दुख है। फिलहाल क्या नाम था आपका? विवेक दुबे। चलिए, विवेक दुबे जी हमारे साथ थे। इनका कहना है कि ये कापा के रहने वाले हैं और जैसे ही घटना सुनते हैं ये इनको भी एक तरह से लगता है कि यहाँ पे जाना चाहिए और सारी चीज़ें देखना चाहिए। देखिए, एक ये एलईडी की जो प्लेट्स होती है वो पड़ी हुई है, ये कई सारी लेयर हैं जो टूटी हुई हैं, ये भी अभी बिल्कुल नई ही लग रही है। और उसके बाद से अगर घर के हालात थोड़े से मैं आपको दिखाने का प्रयास करें, मैंने पहले ही आपको जैसा कि बताया कि राबिस से इसकी जुड़ाई हुई थी बाकायदा, और उसके बाद से क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन अब जैसे जैसे सिस्टम बदल रहा है तो कंक्रीट वगैरह और स्टील के जो सरिया होते हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये मकान पुराना होने की वजह से किस तरह से बारिश की मार नहीं झेल पाया और जर्जर होने के बाद ये पूरा ढह गया। ऊपर की तस्वीर थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करिएगा। इधर आइए भाई साहब, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इधर आएँ और दिखाएं तस्वीरें। उधर से आप दिखाइए। ये छत है, वहीं से देखिए किस तरह से भरभराए के वो गिरा है और उसके बाद से छत के ऊपर मिट्टी भी थी। और उसके बाद अगर कई सारी चीज़ें अगर देखी जाए इस इलाके में तो कई सारे ऐसे घर हैं जो अभी पुरान हैं, जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। कहाँ के हैं भाई साहब आप? सर आएगी नहीं। तो ये सब देखने के लिए आप भी आए हैं? जी जी। तो जानकारी कैसे हुई आपको? बस वीडियो के माध्यम से पता चला, फिर और लोगों वीडियो के माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जी जी। आप सब यहाँ यही इलाके के हैं? कोई इलाके का है यहाँ पे? यहीं के हैं सर आप? मैं लोकल है प्रतापगढ़ शहर के। अच्छा, यही हम भी देखे सुन के क्या है भाई, क्या घटना हुई सर। लेकिन ऐसे घर प्रतापगढ़ में कई सारे हैं, बहुत यहाँ पे हैं। विधायक जी बगल में बैठे हुए हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही है। वो भी घर कभी भी गिर सकता है। कभी गिर सकता है। सबक तो ले लेना चाहिए, हम मुझे लगता है घर को बनवाना अरे चाहिए। भाई चौक में इतनी महंगी जमीनें हैं तब भी ऐसे मकान हैं बताइए। चौक में जो कम से कम 20-25 हज़ार रुपए फीट की जमीन है, वो भी ऐसे में लोग रह रहे हैं। भाई पूरे सिस्टम को बदलना चाहिए भाई। बिल्कुल 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 बदलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सिस्टम बदलना। नहीं ऐसी घटनाएं होती रहेंगी अगर सिस्टम नहीं बदला तो। ऐसी घटना पहले और भी क्षेत्र में मेरे हिसाब से तो नहीं हुई थी, लेकिन ये पहली घटना मुझे ये दो लोग ऐसे मरते थे, मजदूर किस्म के आदमी ऐसे मरते थे। जी। हाँ, मड़ई गिर गए, छप्पर गिर गए, लेकिन जो भीतर घटना एक कमरे में 6 लोग 7 लोग की जान जाना, ये पहली घटना है। सर, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी सीनियर हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? क्योंकि ऐसी अगर भाई घटना इसमें प्रशासन क्या दोष है? इनकी गरीबी है। इसमें प्रशासन क्या कहेगा कि सबको घर बनवा नहीं देगा, लेकिन ये गरीबी है। हाँ, बगल वाला भी मकान हम देख रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं का है, जर्जर था, सब उन्हीं का। चले गए पहले से। क्या कह रहे हैं? बगल वाला जैसे बगल वाला मकान देखिए, ये पहले से ही जर्जर दिख रहा है, इसी के साथ का बना हुआ लग रहा है और इसको लोग जो है छोड़ करके चले गए। इन्हीं के रहे होंगे कुछ भाई पट्टीदार, मान लीजिए, मुझे अंदाज़ा है ऐसा। और ये भाई गरीबी कारण अपना इसमें रह रहे थे। बिल्कुल। हाँ,
मैं आपको बता दूं, अभी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। माहौली ये बाज़ार पड़ता है, इलाका पड़ता है, और उसके बाद चिलबिला मार्केट से थोड़ी ही दूरी पर है। अब इस घर को पूरी तरह से मैं आपको बता दूं कि इधर बैरिकेड कर दिया गया है ताकि लोग वहां पे ना जाएं, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं अभी भी हो सकती हैं कि पता चला भी कोई जाए उसमें गिर जाए, इसी वजह से तो हटा दिया गया इन लोगों को है। जी जी, हाँ हटाया गया है, सबको हटा के बैरिकेडिंग किया गया है जी। तो देखिए तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। धर्मेंद्र से कहूँगा धर्मेंद्र थोड़ा पास आएँ और जूम करके थोड़ा सा दिखाएं कि घर के हालात कैसे हैं। कुछ बर्तन हैं और कपड़े वगैरह भी इसमें भी पड़े हुए हैं, और पूजा का जो मंदिर है वो भी है। रोज़मर्रा की एक जो चीज़ें होती हैं वो अभी इस घर में जो है एक तरह से बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। पंखे के हालात को देखते हुए आप समझ सकते होंगे कि किस तरह से कितना भयावह ये हादसा रहा। 4 तारीख को ये घटना जो है बताई जा रही है। जब बारिश हुई उसके बाद से ही ये पूरा का पूरा जो मकान है वो एक तरह से भरभराए के गिर पड़ा, और उसके बाद से जो जिस एसी की चर्चा हो रही थी वो भी हम थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये बगल में दिखाइए, ये बगल से जो दीवारें हैं वो किस तरह से इसमें लकीरें आ गई हैं, और ये दीवारें चिटकी पड़ी हैं। ये देखिए मैं तस्वीर अभी आप सभी के सामने सीधे कैमरे के माध्यम से साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो घर का कॉर्नर है, ये घर का कॉर्नर है पूरा। ये वो एसी है जो बाकायदा लगी हुई थी। ये ठंडक के कारण सारे परिवार के जो सदस्य हैं वो इसी में रह रहे थे। और अगर इसके पीछे के घर को अगर दिखाने का प्रयास करें थोड़ा सा जूम ही करके, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ की अगर बात करें तो वो भी घर जो है पूरी तरह से जर्जर हो गया था। इसी के कारण यहाँ जो परिवार के लोग हैं एक ही कमरे में रहने को मजबूर थे। ये वो घर है। जब ये घर गिरा तो कहा जा रहा है कि जो है इसमें एक पत्नी और 2 बच्चे और माता पिता समेत जो है 6 लोगों की जो है इसमें दबने के कारण मौत हो गई, और उसके बाद से जो जर्जर होने के बाद ये पूरी तरह से ढह गया। आपको बता दें कि पूरा का पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का है, जहाँ पे 100 वर्ष पुराना मकान जर्जर हो गया, और उसके बाद से मलबे में दबकर 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें ये पूरा का पूरा हादसा जो है पूरा का पूरा हादसा माहौली वार्ड के एक इलाके का है, जहाँ पे बीते 1:30 से 2 बजे रात की पूरी घटना बताई जा रही है। मृतकों की पहचान के रूप में प्रमोद श्रीवास्तव जिनकी उम्र 60 वर्ष थी, और रीता श्रीवास्तव जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, नितिन जिनकी उम्र 25 वर्ष थी, माधुरी 23 वर्ष की, और माधव 2 वर्ष का पोता, अद्विक 4 से 10 माह का पोता। तो आपको बता दें पूरी की पूरी घटना ये आपको उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। किस तरह से प्रतापगढ़ में इतनी दुखद भरी घटना हुई, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सीधी तस्वीरें साझा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इतनी बड़ी दुखद घटना होने के बाद यहाँ के अस्थायी नेताओं का जमावड़ा लगना चालू हो चुका है, और नेता यहाँ पे बाकायदा आ रहे हैं, फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। अब यह देखना होगा कि प्रशासन और शासन इन परिवार की कितनी मदद करता है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं सौरभ, प्रतापगढ़।